जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लास 4 पास पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने 28 तारीख के डेट में मीडिया को ये जानकारी दिया था कि बीपीएससी टीआरई 4 की चौथे चरण की बहाली जो है सितंबर के तीसरे सप्ताह में आएगी। तो वो जब बयान दे दिए हैं तो इसका मतलब आएगी ही आएगी। तो आप लोग तैयारी के लिए जुट जाइए, जो पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए और हम लोग भी रिवीजन कराने के लिए टॉपिक वाइज यहाँ पर डिस्कशन करने का कोशिश करेंगे। आज हम सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस हमें ये बताता है कि क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, सब चीज़ को पढ़ के हम सिलेक्शन नहीं ले सकते। हमको सिलेक्शन लेना है, एक सीट को हम अपना नाम करना है, तो उसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग फिर पीवाईक्यू करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू हमें बताता है कि कितना पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अभी गोपाल सर गणित और हिंदी की जो सिलेबस है उसको डिफाइन करेंगे। चूँकि सेलेक्टेड है तो इनके मार्गदर्शन में जो भी क्वेश्चन बनेगा वो सबके लिए बेहतर ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। धन्यवाद दिनेश सर। कहते हैं कि यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। जय हिंद मेरे साथियों। सपना सभी देखते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का जो जुनून है उसको बरकरार रखना, जब तक उस सपने का जो मंजिल है उसको पा नहीं लेते हैं, उस सपने को साकार नहीं कर लेते हैं, तब तक अनवरत मेहनत करते रहना, हार्डवर्क करते रहना। जो करते हैं वो मंजिल को अवश्य पाते हैं। एक धैर्य बना करके लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। चलिए, अभी पिछले जो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, बिहार पुलिस के जो भी अभ्यर्थी थे उन्होंने वीडियो देखा होगा, अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी बहुत सारा आया था। तो अब क्योंकि समय बहुत कम बचा है, अब टीआरई 4 का बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है, घोषणा भी हो गया है। सितंबर के अंतिम सप्ताह तक में वैकेंसी आने की पूरा संभावना है, फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आज तो सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल से एक एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण होगा उसके बारे में पूरा डिटेल जो है क्वेश्चन कराया जाएगा, थ्योरी भी आपको बताया जाएगा। आप लोग लेकिन लगातार आप बने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, आप लोग पहले भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, पहले भी आप लोगों ने मेहनत किया होगा, लेकिन अब जब लास्ट टाइम आता है, महीना 2 महीना जब बचता है, उस समय का मेहनत आपका काम आता है। ठीक है, चलिए देखिए 1 to 5 का देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप जब तैयारी करने लगते हैं तो पहले उसका सिलेबस जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जब सिलेबस नहीं जानेंगे तो आप पूरे इतिहास भूगोल का पूरा पाठ जब पढ़ने जाएंगे तो आपके पास उतना समय नहीं बचेगा कि आप उतना कर पाएंगे, और बाद में अफसोस होगा हमने तो इतना ये पढ़ा ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं, आपको दिमाग में टेंशन बना रहेगा। आप देखा जाए तो 1 to 5 के सिलेबस या टीआरई जो भी एग्ज़ाम ले रहा है तो बीपीएससी का देखेंगे, आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें बहुत ही कम शब्द में सिलेबस को डिफाइन कर दिया। इतना कम शब्द में डिफाइन किया है कि जिसका वर्णन नहीं है, आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। बोला है कि 1 to 5 का जो सिलेबस है एक तरह से उसी का आपके डिग्री के, आपके अर्हता के अनुसार प्रश्न आएंगे। 1 to 5 के सिलेबस से उसका आपका जो डिग्री है उसके अर्हता के हिसाब से उस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कुछ क्लियर नहीं किया है, क्या टॉपिक रहेगा क्या नहीं रहेगा। मैथ, रीजनिंग सब पूछ रहा है, इतिहास, भूगोल, ईवीएस सब पूछ रहा है, लेकिन टॉपिक उसमें क्लियर नहीं किया है। तो टॉपिक वाइज क्लियर कैसे हो रहा है, तो एग्जाम जैसे जैसे ले रहा है उसी आधार पर कैटेगराइज हो रहा है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से नहीं आ रहा है, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, किस पर ज़्यादा मेहनत करना है और किस पर कम मेहनत करना है। तो उसी आधार पर आज हम लोग जानेंगे। पहले तो सिलेबस जो क्वेश्चन पूछा है उस आधार पर जो सिलेबस बन के आता है उसका पूरा डिटेल जो है हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, हम और दिनेश सर मिल करके। ठीक है, तो अब देखिए
जो सबसे पहले इसका क्वालिफाइंग है, ये जो लैंग्वेज है क्वालिफाइंग मार्क्स आपको आना चाहिए इसमें। ये यदि आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप इधर यदि 120 में से देखिए 150 नंबर का प्रश्न है, कितना का 150 का, और 2.5 घंटा आपको समय है, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपके पास है। ठीक है, अब देखिए उसमें से भाग 1 है, आपको भाग 1 है लैंग्वेज में 30 प्रश्न है, भाग 2 है सामान्य अध्ययन, उसमें 120 प्रश्न है। ठीक है, लैंग्वेज में जो 30 प्रश्न है उसमें आपको कितना परसेंट मार्क्स लाना है? 30%। 30% मार्क्स आपको लाना है लैंग्वेज में। अब इसमें भी देखेंगे तो इंग्लिश में कितना क्वेश्चन पूछता है? 8, और हिंदी में पूछता है 22 क्वेश्चन। ठीक है, और हिंदी में 22 जो क्वेश्चन पूछता है कहाँ से, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं रहता, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है। इतना आपको आना चाहिए 1 to 5 के आप टीचर बनने जा रहे हैं तो इतना बेसिक नॉलेज, इतना हिंदी का नॉलेज आपको निश्चित तौर पे होना चाहिए। तो वही इंग्लिश का भी बहुत बेसिक सवाल से पूछता है, नॉर्मल जो है आपको अपोजिट वर्ड पूछ देता है, गद्यांश टाइप का तो देता ही है हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, प्रोज तो देखिए हिंदी में 22 क्वेश्चन है, उसमें आपको गद्यांश रहता है, समास रहता है, संधि विच्छेद रहता है, विपरीतार्थक शब्द रहता है, पर्यायवाची रहता है, वाक्य कोई दे दिया, अशुद्ध और शुद्ध वाला शब्द दे दिया कोई, इसी तरह से आपको क्वेश्चन 22 क्वेश्चन रहता है। 30 में से आपको लाना होता है मात्र कितना? 9, यानी 9-10 नंबर आप यदि ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, और क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। यदि इसमें आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो इधर आप 120 में से 120 भी ले आएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले इसमें हम लोग जान गए कि 8 नंबर इंग्लिश से और 22 नंबर क्या होता है? हिंदी से पूछता है। ठीक है, अब आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में आप देखेंगे तो पहला हम लोगों ने लिखा है गणित। गणित को सुन करके बहुत को भारी लगता है, क्यों? क्योंकि जबकि है बहुत आसान, ठीक है, लेकिन गणित जिनका कमजोर है उनके लिए बहुत भारी बुझाता है। और क्वेश्चन भी टीआरई में बहुत आसान पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक सवाल से पूछा जाता है। नॉर्मल एरिथमेटिक यानी अंकगणित आपका यदि ठीक ठाक है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए टॉपिक वाइज यदि हम डिस्कस करेंगे तो इसमें है परसेंटेज है पहला टॉपिक, उसके बाद है एलसीएम एचसीएफ, और परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर में आपको घुसा करके सवाल बनाया जाता है। परसेंटेज आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी जो अरिथमेटिक का टॉपिक होगा वो आपको आसानी से सवाल उसका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एलसीएम एचसीएफ। बचपन से लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ता है और इसी से जब सवाल बनाया जाता है थोड़ा सा घुमा करके तो लगता है कि बहुत भारी सवाल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एलसीएम एचसीएफ भी बहुत आसान है। यहाँ पर हम लिखे हैं लॉग देखिए लॉग 1 to 5 के सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जब बोला है कि 1 to 5 का सिलेबस ही आपके लेवल तक का रहेगा तो 1 to 5 में लॉग का कहीं चर्चा ही नहीं है और लॉग से सवाल पूछ दे रहा है। अब क्या किया जाए, जो पूछ रहा है तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब है कि लाभ हानि, चलिए लाभ हानि तो समझ में आता है कि बच्चों के सिलेबस में रहता है। ठीक है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पर मेहनत किया जाएगा। ठीक है, CISI यानी जो है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद है द्विघात समीकरण से सवाल पूछा जाता है। एकदम बहुत आसान सवाल पूछा जाता है। अभी हम लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, बाकी जब पढ़ाई होगी इसकी, जब हम लोग थ्योरी पे बात करेंगे तो हर एक चीज़ बात करेंगे, कैसा क्वेश्चन रहता है और किस तरह से उसको आप अप्रोच कर सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ये हो गया द्विघात समीकरण। उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन, बहुत जोड़ घटाव का जो सिंप्लीफिकेशन होता है, बहुत आसान शब्द आसान जो है सवाल पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए आपको सिलेबस पता होता है लेकिन उस सिलेबस में से भी क्रीम निकालना होता है कि यदि इन पर ज़्यादा मेहनत किया जाए तो हम ज़्यादा मार्क्स को ला सकते हैं। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। सबने 10th में तो पढ़ा ही होगा कम से कम, उससे पहले भी है लेकिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, तो 10th में जरूर पढ़ते हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता से भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। उसके बाद मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन से एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप है, अनुपात एवं समानुपात है, टाइम एंड वर्क है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
टाइम एंड वर्क, उसके बाद औसत है, फ्रैक्शन है, दशमलव है और घातांक है। ठीक है, ये है आपका मैथ का जो अब तक जो पूछा गया है, उसके आधार पर जो सिलेबस बन के आता है वो ये सारा टॉपिक है। उसमें से भी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा उसका एक एक क्वेश्चन क्या पूछा है और किस तरह से आगे क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका पूरा जो है थ्योरी पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम लोग उस पर क्लास होगा, यहाँ पर आप लोग बने रहेंगे। क्लास 4 पास याद रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी निश्चित तौर पे आप लोग दबा लेंगे ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी क्लास अपलोड हो। देखिए, उसके बाद है रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। अब अगला आ गया 16 से 18 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाता है। रीजनिंग में पहला है कैलेंडर हो गया। कैलेंडर से सवाल कैसे पूछा जाता है कि बताइए कि 1999 में 25 फरवरी को कौन सा दिन था, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो ये हो गया कैलेंडर से, बहुत आसान है। उसके बाद है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट से पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है। बहुत भारी टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, हाँ, इससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है। सीरीज है, क्लॉक है, उसके बाद डाइस है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, एक आध क्वेश्चन जो है मिला करके सबसे पूछा जाता है। रैंकिंग एंड ऑर्डर है, कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग ऐसा टॉपिक है जो एक बार में आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद ये होता है टाइम टेकन। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ पूछता नहीं है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। वैसे सवाल जब करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा समझना। उसके बाद है फिगर काउंटिंग। ठीक है, फिगर काउंटिंग से एक आध क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद इधर हम लिखे हैं बिहार स्पेशल। देखिए, बिहार स्पेशल, जब बिहार का कोई भी एग्जाम होता है तो बिहार स्पेशल आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, बिहार स्पेशल में क्या पूछेगा? बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार की राज्य व्यवस्था, समसामयिक यानी करंट अफेयर मुद्दे जो है। अब देखिए, ये इंटरनेशनल और जो भारतीय करंट अफेयर जो होता है उससे भी क्वेश्चन बनता है। जो नया नया अभी कौन सा जो है उद्घाटन हो जाता है, कहीं कहीं मेट्रो, अभी अगर बिहार की बात करें तो बिहार में मेट्रो शुरू हो गया है हाल फिलहाल में। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है दिन प्रतिदिन आ रहे हैं, रेलवे में इतना सारा विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद खेल है, राजनीतिक मुद्दे, आजकल जो जियोपॉलिटिकल इशू है बहुत ज़्यादा चल रहा है, इजराइल जो है, हमास है। ठीक है, इधर बात करें तो ये रूस और यूक्रेन है, तो जियोपॉलिटिकल इशू अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, करंट अफेयर बनने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो इतना आसानी से कह दिया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सिर्फ इतना बोल करके सिलेबस में छोड़ दिया गया है। लेकिन और ये क्वेश्चन भी उसी आधार पे पूछ रहा है। ठीक है, 1857 से लेकर 1947 तक का जो है इसमें पूछा जाता है सवाल। जो महत्वपूर्ण जो क्या कहते हैं आंदोलन हुआ है 1857 से ही शुरू होता है, 1857 की क्रांति, और उसके बाद लगातार जो आंदोलन का सिलसिला जारी रहता है जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता है, तो उसको जो है उससे सवाल बनता है। ठीक है, अब ईवीएस और भूगोल अब हमारे दिनेश सर आएंगे और आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक हम आप लोगों को बता दिए। चलिए, गोपाल सर के द्वारा अभी मैथ, रीजनिंग और हिंदी के सिलेबस को समझाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले सिलेबस को जो है ना कॉपी पे लिख लीजिएगा। लिखा हुआ रहेगा तो पता चलेगा कि हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तब जाके अगला टॉपिक पे जाइएगा और उसको पूरे मन से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए, अभी हम ईवीएस और भूगोल इन दोनों का वेटेज लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे 3 गो है, TRE1, TRE2, TRE3। अगर एवरेज देखते हैं तो लगभग सब में 20-25 के आसपास में पूछा हुआ है दोनों मिला के। तो इसमें जो है टॉपिक कौन कौन सब है? जो पहला टॉपिक है मानव एवं पर्यावरण, दूसरा संसाधन, कृषि हॉट टॉपिक है, कृषि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद पर्वत पठार है, पर्यावरण भूगोल है, नदियाँ, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है।
पारिस्थितिकी एवं जैव भूगोल से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण से क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हैं कि जैसे मानव किस तरह से पेड़ पौधे को काट के अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए जीव जंतुओं की क्षति पहुंचा रही है और पर्यावरण प्रदूषण हो रही है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बहुत हॉट टॉपिक हो जाता है अभी की दृष्टि से। उसके बाद पर्यावरणीय आपदाएँ कौन सब है, पर्यावरण संरक्षण, कि पर्यावरण का संरक्षण हम किस तरह से करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी स्वच्छ वायु मिल सके, स्वच्छ भोजन मिल सके, वो भी अपना जीवन अच्छे तरीक़ा से बिता सकें, ठीक है। तो ये भी बड़ा हॉट टॉपिक हो जाता है और गंभीर मुद्दा भी है। जलवायु है, मौसम है, ठीक है, इसी में हम लोग पढ़ेंगे फेरल का नियम, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, ब्रह्मांड में पृथ्वी, इसमें पृथ्वी की गतियाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक भूगोल, जलवायु प्रदेश, भूगर्भ, ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अंदर में कौन कौन सी तत्व पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है चट्टान पढ़ेंगे और प्लेट, स्थल रूप, ज्वालामुखी, ये हॉट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ज्वालामुखी एवं भूकंप से। उसके बाद चलिए साइंस तो ये तो अपना सब्जेक्ट है, आप लोग पढ़ के देखिए। अगर प्यार नहीं हुआ तो साइंस से प्यार करा देंगे, ठीक है। आप लोग मतलब दिल से जुड़ के रहिएगा, जब भी पढ़ाएंगे तो कॉपी और कलम लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। कल से हम लोग कंटिन्यू एक क्लास, दो क्लास, हो सके तो दो क्लास प्रोवाइड कराएंगे आप लोग को, ठीक है। बिल्कुल जो PYQ है उसको देखते हुए हम लोग जो सिलेबस कुछ पहले से दिया हुआ था उसमें ऐड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो साइंस का टॉपिक है, साइंस में लेंस पढ़ेंगे। लेंस ये तो प्रकाश चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो अगर फिजिक्स में सबसे ज़्यादा कोई चैप्टर अगर महत्वपूर्ण है तो प्रकाश से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है ही नहीं। प्रकाश में ही हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। मानव की आँख पढ़ेंगे, ये सब बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है। पीढ़ी में पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण, ठीक, गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र बल एवं जो है क्षमता, ये लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। करंट पढ़ेंगे, करंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चुंबकत्व है, चुंबक के प्रभाव है। प्रमुख भौतिक नियम है, जैसे भौतिक नियम में बहुत सारे नियम हैं। न्यूटन की गति के नियम हो जाएगा और क्या कहते हैं, बहुत सारा नियम है, उसको हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज। जब लेके आएंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे। जीव विज्ञान में जो है, जीव विज्ञान से क्वेश्चन आता है, हेरिडिटी से क्वेश्चन पूछबे करता है, देखिए। और पौधे के हार्मोन जो है, तो प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन आता है। पौधे के रोग से क्वेश्चन आता है। ग्रंथियाँ में एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आँख पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ ले, चाहे फिजिक्स में पढ़ ले कि बायोलॉजी में पढ़ ले, बात एक है, कहीं एक जगह पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मस्तिष्क से पढ़ेंगे हम, फिर प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में तीन चैप्टर ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। पहला है एसिड, बेस एंड साल्ट। दूसरा है पीरियोडिक टेबल, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। और रासायनिक नाम एवं सूत्र, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है, ये सब सूत्र पढ़ेंगे। कैटेलाइट पढ़ेंगे, उत्प्रेरक पढ़ेंगे, उत्प्रेरक क्या होता है, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया और pH पैमान पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, इतनी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है और जो है एक एक टॉपिक करके हम लोग ख़त्म करते चलेंगे, ठीक है। आप लोग इतना ही नहीं, कुछ हमारे मित्र जो है कह रहे थे कि सर दरोगा का भी क्लास दीजिएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग पढ़ाएंगे वो सिर्फ TRE4 का होगा, सिर्फ TRE4 का नहीं होगा। TRE4 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये आप जब मैथ हो या रीजनिंग हो या फिर हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, साइंस की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट यदि हम पढ़ाएंगे तो वो आपको दरोगा हो या आने वाला AEDO हो या CGL हो, SSC हो, कोई भी वैकेंसी हो, उसमें आपको यहीं से जो पढ़ाया जाएगा आपको उसी में से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा निश्चित तौर पे, ठीक है।
कुछ अलग नहीं है, यही है। कुछ टॉपिक जो है इसमें ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ जो है ना वो ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए इसमें 1 to 5 में क्या है कि पर्यावरण जो है EVS 1 to 5 के सिलेबस में EVS ज़्यादा महत्व रखता है, इसीलिए EVS और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आप देखेंगे, कभी कभी इससे बढ़ भी जाता है, इससे ज़्यादा ही पूछता है। तो ये सिलेबस के हिसाब से यहाँ सिर्फ है ऐसा कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बाकी देखेंगे तो इतना ही क्वेश्चन जो है मिला जुला के हर एक एग्जाम में, साइंस से 14-15 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रहता है। और जो टॉपिक है कुछ देखिए, कुछ कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो हर एक एग्जाम में आपको उससे क्वेश्चन आएगा। तो जो यहाँ पढ़ाई होगा वो महत्वपूर्ण टॉपिक ही पढ़ाई होगा, और वो आपको हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी TRE 4 के पूरे सिलेबस के बारे में जाना। अब इस सिलेबस से भी हम एक और सिलेबस निकालेंगे और उस सिलेबस के आधार पर आप लोगों को तैयारी करवाएंगे। आप लोग बस साथ रहिए, एकदम क्लास को रेगुलर देखिए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, आगे कुछ दिनेश सर यदि बोलना चाहें तो। देखिए तैयारी तो करना पड़ेगा, हिम्मत करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं माँ सरस्वती से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं सबको हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि वो अपने जीवन में सक्सेस हो पाए। ठीक है, और हमारे सर भी, एक सर है बहुत मतलब लगाव है, तो वो डेली हमको जो है ना एक बार एक कोट सुनाते हैं। कि वो कोट क्या है कि अगर वसूलों पे आ जाए तो टकराना भी ज़रूरी है, वसूलों पे आ जाए तो टकराना भी ज़रूरी है, अगर तुम हो जिंदा तो जिंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। ये बात हमको डेली बोलते हैं, इससे थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन भी मिलता है और अंदर से एनर्जी भी आती है। ठीक है, और गोपाल सर का तो शायरियाना अंदाज आप लोग को उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा, और आप लोग देख ही भी रहे हैं। ठीक है, चलिए एक और हम शायरी क्या मोटिवेशन कोट सी बता दे। कहते हैं कि कठिनाइयाँ आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी मन भी भटकेगा, कठिनाइयाँ आएंगी मन भी भटकेगा, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए हमेशा। मन भटकेगा, कुछ देर के लिए मन भटकेगा आपका, निश्चित तौर पे भटकता ही है, लेकिन आप अपने मंजिल के रास्ते को कभी छोड़िएगा मत, फोकस रहिएगा। चाहे कुछ भी हो, कोई भी आपको परेशानी हो, आप अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दीजिएगा। ये मेरा लक्ष्य है, इसको प्राथमिकता देंगे, बाकी दुनियादारी का काम बाद में देखेंगे। तो ये सिलेबस कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिए।